में मैं आपको लैस के साथ चाइनीज़ कॉलर बनाने का एक बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी। ये नेक डिज़ाइन पहना हुआ बहुत प्यारा लगता है और आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में भी है। नेक डिज़ाइन बनाने के लिए मैं यहाँ पे ये फ्लावर्स वाली जिगजैग लैस यूज़ कर रही हूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ट्राउज़र के फैब्रिक की एक पट्टी कट की है जिसकी लंबाई मेरे पास तकरीबन 40 इंचज़ है। इस पट्टी को मैंने डबल फोल्ड किया हुआ है और खोल के इस तरीके से आपको मेजर करके दिखाती हूँ। खोलने के बाद इसकी चौड़ाई मेरे पास तकरीबन 3.5 से 3.25 इंच है। इस पट्टी को मैंने सेंटर से फोल्ड करके अच्छे तरीके से प्रेस कर लिया था और प्रेस करने के बाद इसकी टोटल चौड़ाई यहाँ पे तकरीबन 1.5 से 2.25 इंच होगी। ठीक है, यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। आपने भी तकरीबन 1.5 से 2.25 इंच चौड़ी पट्टी ही तैयार करनी है। दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे टिकन की एक पट्टी कट की है। इसकी लंबाई भी मैंने यहाँ पे तकरीबन 40 इंचज़ ही ली है। जितनी हमने फैब्रिक वाली पट्टी की लंबाई ली है, टिकन की लंबाई भी आपने उतनी ही रखनी है। और इसकी चौड़ाई जो है वो मैंने यहाँ पे तकरीबन 1.25 इंच रखी है, ये देख सकते हैं आप। अब हमने फैब्रिक वाली पट्टी को खोल लेना है। ये देखें इस तरीके से, जो डबल फोल्ड मैंने की हुई थी आपने इस पट्टी को इस तरीके से खोल लेना है और जो सेंटर में आपको क्रीज नज़र आ रही है बिल्कुल उसके साथ साथ रख के हमने इस टिकन वाली पट्टी को रखना है। ये देखें, और यहाँ पे उसको अच्छे तरीके से प्रेस करके चिपका लेना है। प्रेस करने के बाद हमने ऊपर वाले फैब्रिक को दोबारा से इस तरीके से फोल्ड करके अच्छे तरीके से प्रेस कर लेना है। ये देखें, पूरी पट्टी को आपने इसी तरीके से प्रेस करके तैयार करना है। तो अब ये टिकन वाली पट्टी हमारी यहाँ पे तैयार हो गई है। ये आपको खोल कर दिखाती हूँ। इस तरीके से टिकन को हमने अंदर की तरफ चिपका दिया है। अब इस पट्टी के ऊपर हमने पहले लैस को अटैच करना है। तो पट्टी की सीधी साइड पे मैं इस तरीके से लैस को स्टिच करूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लैस की जो फ्लावर्स वाली साइड है उसका रुख मैंने पट्टी की बंद साइड की तरफ रखा है और इस तरफ पट्टी की ओपन वाली साइड है। लैस का रुख आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं लैस के बिल्कुल किनारे किनारे पे सिलाई लगाऊंगी। ये देखें, ये आप देख सकते हैं कि लैस को मैंने पट्टी की बंद वाली साइड से बिल्कुल मिला के रखा है और इस तरीके से दूसरी साइड पे हमारे पास तकरीबन 1/2 इंच का मार्जिन बच जाएगा जो कि हमारा सिलाई में कवर हो जाएगा। तो इस तरीके से पूरी लैस को मैंने पट्टी के ऊपर स्टिच कर दी है। अब हमने इस पट्टी को हाफ कर लेना है। ये देखें, इस तरीके से हाफ में हम इसको फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पे इसके सेंटर में हम एक निशान लगा लेंगे। एक निशान मैं पट्टी की सीधी साइड पे लगा रही हूँ और इसी तरीके से खोल के अंदर वाली साइड पे भी आपने एक निशान लगा लेना है बिल्कुल सेंटर में, इस तरीके से। ठीक है, सेंटर में एक निशान लगा लिया। अब हमने इस सेंटर से 3 इंच का निशान एक तरफ लगाना है और 3 इंच का निशान ही हम दूसरी तरफ लगाएंगे। मतलब कि हमारे नेक की टोटल चौड़ाई 6 इंच हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, जो 3 इंच का हमने एक निशान लगाया है वहां से इस तरीके से इसको पकड़ के फोल्ड करना है। ये देखें, इस पट्टी को हमने 3 इंच वाले निशान से इस तरीके से फोल्ड करना है और उसके बाद इसको अच्छे तरीके से प्रेस कर देना है। अब पट्टी को आपने सेंटर से इस तरीके से फोल्ड करना है। ये देखें, और दूसरी साइड से भी हमने सेम इसी तरीके से इसको उतना ही फोल्ड करना है जितना हमने पहली वाली साइड से इसको फोल्ड किया था। ये देखें, बिल्कुल इसके साथ मिला के रखना है ताकि दोनों तरफ से एक जैसी शेप बने। अब यहां से इसको हम अच्छे तरीके से प्रेस कर लेंगे। अच्छे तरीके से आपने इसकी क्रीज बना लेनी है। तो प्रेस करने के बाद ये देखें इस तरीके से इसकी शेप आएगी। सेंटर में हमने एक निशान लगाया था और 3-3 इंच पे दोनों तरफ हमने निशान लगा के इसको इस तरीके से फोल्ड करने के बाद हमने इसको प्रेस कर लिया था और इसकी इस तरह से शेप बना ली थी। अब मैं इसको दोबारा एक दफ़ा अच्छे तरीके से प्रेस कर लूँगी। ये देखें, अच्छे से मैंने इसको प्रेस कर लिया है। अब आपने क्या करना है, सिलाई के नीचे से हमने इसको मेजर करना है और यहाँ पे तकरीबन 7.5 इंच के गैप पे मैं एक निशान लगा रही हूँ। अब इस पट्टी को हम वी की शेप देंगे। तो 7.5 इंच के निशान तक आपने पट्टी को खींच के इस तरीके से वी की शेप देते हुए प्रेस करना है और नीचे वाली पट्टी को आपने बिल्कुल सीधा रख के प्रेस करना है। ये देखें,
2 से 3 दफ़ा इसी तरीके से आपने 7.5 इंच तक इसको वी की शेप देते हुए प्रेस करना है और नीचे से आपने बिल्कुल सीधा रख के पट्टी को प्रेस करना है। तो प्रेस करने के बाद आप देख सकते हैं कि इस पट्टी की कुछ इस तरह से शेप आएगी। ये देखें, नीचे से आपने इसको मिला के रखना है। अब नीचे से मैंने इसको थोड़ा सा ओवरलैप में रखना है, ये देखें इस तरीके से। तो मैं यहाँ से इसको मेजर कर लेती हूँ। तो दोनों साइडों पे 1/2 इंच सिलाई का मार्जिन छोड़ के अंदर से जो पट्टी की चौड़ाई है वो तकरीबन 2.25 इंच मुझे तैयार चाहिए। साइडों का जो मार्जिन है वो हमारा सिलाई का मार्जिन है, उसको हमने मेजर नहीं करना। अब यहाँ हम शर्ट पे निशान लगाएंगे। तो ऊपर से नेक की चौड़ाई मैं तकरीबन 3 इंच रख रही हूँ। ये डबल फोल्ड में है, खोल के यहाँ पे 6 इंच हो जाएगी। और इस तरीके से तिरछा मेजर करते हुए नेक की लंबाई मैं तकरीबन 7.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। अब बिल्कुल सीधा मेजर करेंगे और यहाँ पे नेक की टोटल लेंथ के लिए मैं 15.5 इंच पे एक निशान लगा रही हूँ। अब हमने चौड़ाई के लिए निशान लगाना है कि पट्टी की चौड़ाई हमने कितनी रखनी है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले मेजर करके दिखाया था कि मैं यहाँ पे सिर्फ लैस से लैस तक का पार्ट ही काउंट कर रही हूँ, ये देख सकते हैं आप। तो इसकी टोटल चौड़ाई यहाँ पे मेरे पास तकरीबन 2.25 इंच है। इसको मैं इस तरीके से फोल्ड करके हाफ कर लूँगी। तो पट्टी की यहाँ पे जो मैंने चौड़ाई रखनी है बंद करके वो तकरीबन 1 इंच और 1 पॉइंट रखनी है। तो मैं 1 इंच और 1 पॉइंट पे इस तरीके से निशान लगा रही हूँ। खोलने के बाद ये 2.25 इंच ही तैयार हो जाएगी। ऊपर भी इसी तरीके से 1 इंच और 1 पॉइंट पे ही आपने निशान लगाना है। अब इन दोनों निशानों को आपने इस तरीके से मिला देना है। ये देखें, बिल्कुल सीधी लाइन लगा के इस तरीके से मिला देना है। और ऊपर से मैं इसको हल्की सी वी शेप दूंगी। ऊपर जो हमने चौड़ाई का निशान लगाया उससे हमने इस तरीके से मिला के इसको वी की शेप देनी है। अब यहाँ पे इसको कटिंग करने से पहले आपने टिकन यूज़ करना है। नीचे वाली साइड पे हम इस तरीके से छोटा सा टिकन का पीस यहाँ पे रख के इसको अच्छे तरीके से आपने चिपका देना है। ये एक टिप है, इससे क्या होगा कि जब आप कपड़े की कटिंग करेंगे तो कपड़ा आपका खुलेगा नहीं। नेक डिज़ाइन बहुत ही नीट और फिनिशिंग के साथ तैयार होगा। तो इस तरीके से टिकन के पीस को मैंने यहाँ पे अच्छे तरीके से चिपका दिया। अब मैं निशान दोबारा से ऊपर की तरफ भी लगा लूँगी ताकि आपको प्रॉपर नज़र आ सके। अब कटिंग आपने इन निशानों के ऊपर नहीं करनी, यह हमारे सिलाई की निशान है। कटिंग हमने इस निशान से आगे की तरफ तकरीबन 1/2 इंच का गैप छोड़ के करनी है और नीचे की तरफ इस तरीके से हमने एक छोटा सा वी बनाना है। ऊपर भी हमने इसी तरीके से 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के फिर कटिंग करनी है। तो मैं आपके सामने ये देख सकते हैं आप कि 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के फिर इसकी कटिंग कर रही हूँ। यहाँ तक हमने इसकी सीधी सीधी कटिंग कर ली है और नीचे से हमने इसका इस तरीके से एक वी बनाना है। इससे नेक की बहुत अच्छी शेप आती है। अब इस वी को हम इस तरीके से टर्न कर देंगे। अब मैं आपको इसकी सीधी साइड दिखाती हूँ। शर्ट को आपने इस तरीके से खोल लेना है और ये जो वी हमने कटिंग किया है इसको आपने अब अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। यहाँ पे आप इसको फोल्ड करके अच्छे तरीके से प्रेस कर लें। तो सबसे पहले शर्ट के फ्रंट और बैक पार्ट को शोल्डर की सिलाई लगा के अटैच कर लेंगे। ये देखें, इस तरीके से शर्ट की बैक साइड के ऊपर मैंने फ्रंट साइड को रख दिया है। अब हम इसकी शोल्डर वाली सिलाई लगा लेंगे। ये देखें, इस तरीके से मैं यहाँ पे पहले शोल्डर की सिलाई लगा रही हूँ। सिलाई लगाने के बाद यहाँ से आपने धागे को कट नहीं करना, बल्कि इसी तरीके से ही हम दूसरी साइड पे भी सिलाई लगा लेंगे। ये देखें, तो शोल्डर की सिलाई मैंने यहाँ पे लगा ली है। अब आपने शर्ट को इस तरीके से सेंटर से फोल्ड कर लेना है। अब हम बैक गले की कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से आपने शर्ट को सेंटर से फोल्ड कर लेना है और यहाँ पे आपने तकरीबन 1/2 इंच के मार्जिन पे एक निशान लगाना है इस तरीके से। और यहाँ पे आपने हल्की सी इसकी गुलाई देनी है। ये देखें, बिल्कुल हल्की सी इस तरीके से हमने यहाँ पे शेप देनी है और अब इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देख सकते हैं आप, खोल के कुछ इस तरह से इसकी लुक आएगी। अब इसके सेंटर में मैं एक निशान लगा लूंगी। सीधी साइड पे भी आपने एक निशान लगाना है और उल्टी साइड पे भी आपने एक निशान लगा लेना है। तो शर्ट की सीधी साइड को मैंने इस तरीके से खोल के रख लिया है।
अब पट्टी को हमने उल्टा करके शर्ट के साथ सेंटर से सेंटर मिला के रखना है और यहाँ पे अब हमने सेंटर से ही इसको सिलाई लगाना शुरू करनी है। इससे ये होगा कि आपकी पट्टी छोटी बड़ी नहीं होगी और दोनों साइडों पे बिल्कुल एक जैसी पट्टी आएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं तकरीबन 1/2 इंच के मार्जिन पे इसको सिलाई लगाऊंगी। ये देखें, पहले आपने पट्टी को सेट करना है और उसके ऊपर आपने शर्ट के फैब्रिक को इस तरीके से रख के सेट कर लेना है और तकरीबन 1/2 इंच के मार्जिन पे मैं सिलाई लगा रही हूँ। आपको शर्ट के ऊपर जो निशान नजर आ रहा है उसी निशान के ऊपर मैं सिलाई लगा रही हूँ। ये देखें, शोल्डर वाली सिलाई से भी आपने बिल्कुल सीधा रख के इसको अटैच करना है। बिल्कुल भी आपने इसको खींचना नहीं है या फोल्ड नहीं करना, बिल्कुल सीधा सीधा रख के हमने इसको सिलाई लगाते जाना है। ये देखें, तो जब तक मैं ये सिलाई लगा रही हूँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने नीचे की तरफ एक छोटा कट लगा के वी बनाया था, वहां तक ही आपने इसको सिलाई लगानी है। ये देखें, यहाँ तक सिलाई लगाने के बाद आपने कपड़े को बाहर निकाल लेना है। एक्स्ट्रा धागे की हम यहाँ पे कटिंग कर देंगे। अब दूसरी साइड के लिए भी हमने सेंटर से ही सिलाई लगानी शुरू करनी है। दूसरी साइड की जब सिलाई आप लगाएंगे तो पट्टी अब ऊपर की तरफ आ जाएगी और फैब्रिक हमारा नीचे की तरफ होगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ से आपने इसको खोल के रखना है। पहले आपने बिल्कुल सीधा सीधा इसको यहाँ तक रख के अटैच करना है। यहाँ पे भी मैं तकरीबन 1/2 इंच का मार्जिन ही छोड़ के इसको सिलाई लगा रही हूँ। शोल्डर तक इसको यहाँ पे सिलाई लगाने के बाद आपने हल्का सा इसको टर्न करना है। ये देखें, खींचना बिल्कुल भी नहीं है, हल्का सा टर्न करके फिर सिलाई लगानी है। हाफ इंच का मार्जिन छोड़ के यहाँ पे भी आपने सिलाई लगाते जाना है। बहुत ही आसान तरीका है, अगर आप बिगनर हैं तो भी आप बहुत आसानी से ये नेक डिजाइन बना सकते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जो कट लगा हुआ है यहाँ तक हमने इसको सिलाई के साथ अटैच करना है। तो कट तक हमने इस पट्टी को सिलाई लगानी है। ये देखें, यहां तक सिलाई लगा के अब मैं इसको निकाल लूंगी। एक्स्ट्रा धागे की कटिंग कर देंगे। तो ये देखें जी, इस तरीके से मैंने 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के दोनों साइडों को अटैच कर लिया था। अब आप इसको जब टर्न करेंगे तो कुछ इस तरीके से हमारी नेक की शेप आएगी। नीचे वाली साइड से अब आपने इसको अंदर की तरफ टर्न कर देना है। ये देखें, अब नेक को सेंटर से बंद कितने इंच पे करना है उसके लिए मैं निशान लगाऊंगी। तो नेक को मैंने थोड़ा सा ओवरलैप में रख के फिर सिलाई लगानी है। तो उसके लिए ऊपर सिलाई के नीचे से मेजर करते हुए तकरीबन 7.5 इंच के गैप पे मैं एक निशान लगा रही हूँ। यानी कि नेक की डेप्थ जो है वो मैंने तकरीबन 7.5 इंच रखी है और इस तरीके से ओवरलैप में रख के फिर मैं यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी। लैस को आपने अंदर से बाहर निकाल लेना है, लैस के ऊपर आपने सिलाई नहीं लगानी। पट्टी को आपने एक दूसरे के ऊपर रख के फिर इसको सेंटर से सिलाई लगानी है और नीचे से आपने इसको किस तरह से बंद करना है वो भी देख लें। शर्ट को मैं इस तरीके से ऊपर की तरफ से हटा दूंगी। नीचे जो हमने ट्रायंगल बनाया था इसको हमने यहाँ पे सिलाई लगानी है, यानी कि दोनों पट्टियों को इस ट्रायंगल के साथ रख के फिर हम इसको यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। ये देखें, बैक साइड पे जो हमने ट्रायंगल को फोल्ड किया था दोनों पट्टियों को अब आपने इसके साथ रख के यहाँ पे जो आपको लाइन नजर आ रही है बिल्कुल इसके ऊपर सिलाई लगानी है और दोनों साइडों से आपने इसको अच्छे तरीके से डबल सिलाई लगा के पक्का कर लेना है ताकि सिलाई आपकी टूटे ना। और टर्न करने के बाद फ्रंट साइड से ये देख सकते हैं आप कि इस तरह से इसकी लुक आएगी और फ्रंट साइड पे आपको कोई सिलाई भी नजर नहीं आ रही। अब हमने इस नेक को सेंटर से बंद करना है, तो उसके लिए मैं पहले शर्ट को सीधा कर लूंगी। ये देखें, अब हमने सेंटर की सिलाई लगा के इसको बंद करना है। तो लैस को मैं यहाँ से बाहर निकाल लूंगी। ये देखें, लैस को मैं यहाँ से हल्का सा बाहर निकाल रही हूँ और जो पट्टी है उसको मैंने हल्का सा ओवरलैप में रखना है, यानी कि दूसरी पट्टी के ऊपर थोड़ा सा करके फिर सिलाई लगानी है।
तो यहाँ पे आपने लैस के ऊपर सिलाई नहीं लगानी, लैस को आपने इस तरीके से हटा देना है और बिल्कुल मामूली सा मैंने यहाँ पे एक पट्टी को दूसरी पट्टी के ऊपर रखा है और बिल्कुल किनारे किनारे पे सिलाई लगा रही हूँ। ये देखें, इस तरीके से जो हमने यहाँ पे 7.5 इंच पे निशान लगाया था वहां तक मैंने इस पट्टी को सिलाई लगानी है। या आपने ध्यान रखना है कि लैस के ऊपर सिलाई ना लगे, सिर्फ पट्टी के ऊपर ही आपने सिलाई लगानी है। और यहाँ से अच्छे तरीके से इसको डबल सिलाई करके पक्का कर लेंगे। ये देखें, एक्स्ट्रा धागों को मैं कट कर दूंगी। तो सिलाई लगाने के बाद ये नेक डिजाइन हमारा यहाँ पे तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कि लैस के साथ चाइनीज कॉलर बनाने का ये बहुत ही आसान तरीका है और कितनी अच्छी इसकी फिनिशिंग आ रही है। तो ये थी जी आज की वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। साथ ही आप यूट्यूब पे ही मेरे स्टिचिंग कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।